अचानक उनकी सुरक्षा में तैनात बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर डाली। कुछ सालों के अंदर पंजाब में एक विद्रोही मांग खड़ी हुई। वो थी सिखों के लिए खालिस्तान की मांग, जिसमें हिंदुओं को बाहर निकालने की मांग भी शामिल थी। इसी साल जालंधर के पास एक बस में हिंदुओं की हत्या की गई। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का खालिस्तान को मिलने वाला सपोर्ट इसे और खतरनाक बना रहा था। 493 एक्सट्रीमिस्ट भी इसमें मारे गए और 83 सैनिक शहीद हुए थे। तारीख थी 31 अक्टूबर। इंदिरा गांधी एक इंटरव्यू के लिए जा रही थी, तब अचानक उनकी सुरक्षा में तैनात बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर दी। इस दिल दहला देने वाले प्रकरण के कारण गांधी के इस आजाद भारत में पहली बार भारत के प्रधानमंत्री की हत्या का धब्बा लगा था। लेकिन आखिर क्यों देश के प्रधानमंत्री की हत्या उन्हीं के सुरक्षा कर्मियों ने कर डाली? इसका जवाब आपको ऑपरेशन ब्लू स्टार में मिलता है। ऑपरेशन ब्लू स्टार आजाद भारत के इतिहास में ऐसा इवेंट था जिसने देश के लोगों को हिलाकर रख दिया था। 1947 में जो विभाजन हुआ वो तो सेपरेट स्टेट की मांग को लेकर था, जिसने पाकिस्तान और बाद में एक बांग्लादेश खड़ा किया। लेकिन कुछ सालों के अंदर पंजाब में एक विद्रोही मांग खड़ी हुई। वो थी सिखों के लिए खालिस्तान की मांग, जिसमें हिंदुओं को बाहर निकालने की मांग भी शामिल थी। ये एक ऐसा जहर था जिसने सिख समाज में एक ऐसे वर्ग को जन्म दिया जो खुद को हिंदू धर्म से अलग मानता है। खालिस्तान मूवमेंट खुद में एक अलगाववादी मूवमेंट था जो 1940 से 50 के दशक में शुरू हुआ था। लेकिन 1970 से 80 के बीच जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, तब एक बार फिर से पंजाब में अलगाववाद फैल रहा था। 1983 में DIG AS अटवाल की हत्या की गई और इसी साल जालंधर के पास एक बस में हिंदुओं की हत्या की गई। इसके बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। भिंडरावाले की मांग थी कि हिंदू पंजाब छोड़कर चले जाएं और इसमें उसके साथ कई कट्टरपंथी गुट भी जुड़ गए। पंजाब में ये जहर इस कदर फैलने लगा था कि उस दौर में इसकी जड़ें स्वर्ण मंदिर को कब्जाने में लगी थी। स्वर्ण मंदिर को जरनैल सिंह ने अपना सेंटर बना लिया था। उसे हटाने के लिए स्वर्ण मंदिर में वो हुआ जो कभी ना आपने और मैंने सोचा होगा। भिंडरावाले को स्वर्ण मंदिर से हटाना जरूरी था, क्योंकि मंदिर परिसर में वेपन्स का होना एक बहुत बड़ा खतरा था। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का खालिस्तान को मिलने वाला सपोर्ट इसे और खतरनाक बना रहा था, जिसकी वजह से देश ने एक ऐसा दौर भी देखा जिसकी खौफनाक यादें आज भी सिख समाज के मन से हटी नहीं है। 1 जून से ऑपरेशन शुरू हुआ। 3 जून को सेना मंदिर में घुसी और चारों ओर से मंदिर को घेर लिया गया। 4 जून को गोलीबारी शुरू हुई और मंदिर के अंदर के लोगों का अंदाजा लगाया गया। जरनैल सिंह और उसके साथी मारे गए, लेकिन 2 दिन तक उनकी बंदूकें और वेपन्स ही निकालते रहे। भारत सरकार ने यह बताया था कि इस ऑपरेशन में 493 एक्सट्रीमिस्ट भी इसमें मारे गए और 83 सैनिक शहीद हुए थे। भिंडरावाले तो मारा गया, लेकिन सवाल तो ये उठना लाजिम है कि आखिर वीर साहिबजादों की भूमि पंजाब में इस नफरत को पैदा आखिर किसने होने दिया था? 1971 में इंदिरा गांधी आम चुनाव हार गई थी और इसमें पंजाब विधानसभा चुनाव में प्रकाश सिंह बादल की अकाली दल सत्ता में आई। ये इंदिरा गांधी से सहन नहीं हो रहा था। संजय गांधी और उनके साथी ज्ञानी जैल सिंह ने मिलकर जरनैल सिंह को इसमें उतारा था और ये सब ऑपरेशन ब्लू स्टार तक आ गया। ज्ञानी जैल सिंह जो आगे चलकर देश के राष्ट्रपति बने, वो पहले पंजाब के एक नेता थे और उन्होंने संजय गांधी को विश्वास में लेकर ये तय किया कि भिंडरावाले को ठीक वैसे ही मौका दिया जाए जो अमेरिका ने आगे चलकर ओसामा बिन लादेन को दिया था। ये साजिश इसलिए ताकि पंजाब में कांग्रेस सीट हासिल कर पाए। कांग्रेस ने भिंडरावाले के लिए 1980 में एक पार्टी भी बनवाई, जिसके लिए 3 लोकसभा सीटों के लिए भिंडरावाले ने चुनाव प्रचार भी किया था।
पंजाब में कट्टरपंथ चरम पर था। अकाली दल और दरबार सिंह सरकार में तनातनी चल रही थी, जिसमें चंडीगढ़ और पानी के बंटवारे पर बहस चल रही थी। पंजाब केसरी के संपादक जगत नारायण ने पंजाब में रहने वाले हिंदुओं को बोला कि वो हिंदी को ही अपनाएं और माहौल गर्म हो गया। इसमें कट्टरपंथी नाराज हो गए और इसी बीच 9 सितंबर 1981 को बाबा जगत सिंह को गोली मार दी गई, जिसका इल्जाम भिंडरावाले पर आ गया और 15 सितंबर 1981 को गोल्डन टेम्पल के गुरुदर्शन प्रकाश से भिंडरावाले को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन ठोस सबूत न होते हुए इसके बाद इसको रिहा भी कर दिया गया था। इसके बाद पंजाब को अलग देश बनाने की मांग ने आग पकड़ ली थी। 1982 में नवंबर और दिसंबर में एशियन गेम्स दिल्ली में होने वाले थे और जरनैल सिंह भिंडरावाले ने इसके विरोध में प्रदर्शन शुरू किया, जिसमें 15,000 लोग गिरफ्तार किए गए और इससे भिंडरावाले का दबदबा और बढ़ने लगा। अब भिंडरावाले ने खालिस्तान की मांग को ऊपर उठाया और गोल्डन टेम्पल को भिंडरावाले ने अपना ठिकाना बना दिया था। लेकिन इसी बीच एक डीआईजी एएस अठवाल की हत्या स्वर्ण मंदिर के अंदर गोली मारकर कर दी गई। पंजाब के मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी को कहा कि पंजाब की हालत बहुत बुरी हो चुकी है और स्वर्ण मंदिर में पुलिस भेजने की सलाह दी। इंदिरा गांधी ने गृह मंत्री जैल सिंह से पूछा कि ऐसा करना ठीक रहेगा, तो जैल सिंह ने मना कर दिया। हालात को कंट्रोल करने के लिए इंदिरा गांधी ने सोचा कि एक सिख को राष्ट्रपति बनाने से शायद सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैल सिंह को राष्ट्रपति बनाया गया, लेकिन 1 महीने बाद ही संत हरचंद सिंह लोंगोवाल को 1980 के दशक में अकाली दल के प्रेसिडेंट थे, उनको अगवा किया गया। इस पर अकाली दल ने प्रदर्शन किया और इस प्रदर्शन से 30,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस अभियान में ये मांग उठाई जा रही थी कि पंजाब को एक अलग देश बनाया जाए। इस बीच हिंदुओं को निशाना बनाया गया और सीएम दरबार सिंह की सरकार को हटाया गया। पंजाब के हालत फिर भी नहीं सुधर रहे थे। भिंडरावाले राशन की बोरियों में हथियार स्वर्ण मंदिर के अंदर इकट्ठा कर रहा था और उसने 15 दिसंबर 1983 में अकाल तख्त पर कब्जा कर लिया। अकाल तख्त वो गद्दी थी जिसे अनंत काल के लिए रखा गया था। इसका जो महत्व था वो सिख समाज में उतना ही ज्यादा था जितना अकाल तख्त को ऑपरेशन ब्लू स्टार में पहुंचा नुकसान आगे चलकर इंदिरा गांधी की हत्या का कारण बन चुकी थी। इंदिरा गांधी की मुश्किलें और बढ़ती गई और पंजाब में चुनाव का समय आ गया था। अकाली दल और कांग्रेस इसको खत्म करने के लिए साथ में आ गए। पंजाब में सिखों और हिंदुओं के बीच मतभेद हो रहे थे और दूसरे राज्यों में भी दिक्कतें बढ़ने लगी। 1 जून की तारीख के दिन स्वर्ण मंदिर को सेना के हवाले कर दिया गया। उन्होंने स्वर्ण मंदिर पर हमला होने से पहले रेडियो के जरिए अनाउंसमेंट दी थी। 1 जून को मेजर जनरल कुलदीप सिंह बरार की अगुवाई में रात को भारतीय सेना स्वर्ण मंदिर में पहुंची। पंजाब में फोन कनेक्शन बंद कर दिए गए। 2 जून को पत्रकारों को बाहर कर दिया गया। लोगों को मंदिर से बाहर आने के लिए कहा गया, मगर सब कोशिशों के बाद भी 5 जून तक केवल 129 लोग ही बाहर आए। 5 जून की रात को रात भर गोलीबारी होती रही और 6 जून की रात ये डिसाइड किया गया कि अकाल तख्त में छुपे आतंकियों के लिए टैंकर्स लाने पड़ेंगे। फायरिंग में गोलियों से भिंडरावाले मारा गया। पंजाब तनाव के माहौल में था। ऑपरेशन तो सफल था, लेकिन इंदिरा गांधी को ये नहीं पता था कि इस ऑपरेशन में इतने सारे लोग मारे जाएंगे। कई सिखों ने इसका अपोज करना शुरू कर दिया था, क्योंकि ऐसे लोग भी इसमें मारे गए थे जिन्हें भिंडरावाले के आदमी बाहर नहीं जाने दे रहे थे। इंदिरा गांधी के सलाहकारों ने उनको चेतावनी दे दी थी कि उन्हें बचकर रहना है, लेकिन इंदिरा गांधी ने सभी को नजरअंदाज कर दिया था। इस समय की मीडिया सेंसरशिप काफी चर्चा में रहती है। मीडिया सेंसरशिप इस समय इंदिरा गांधी के कंट्रोल में थी। इस बीच की एक घटना एक टाइम्स के रिपोर्टर माइकल हैमलिन ने बताई है कि पत्रकारों को सुबह 5 बजे एक बस में उनके होटलों से उठाया गया, हरियाणा राज्य के पास के बॉर्डर पर ले जाया गया और उन्हें वहीं पर छोड़ दिया गया। पंजाब के मुख्य शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया था। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में प्रतिबंध लगा दिया गया। समाचार ब्लैकआउट कर दिए गए और पंजाब को बाहरी दुनिया से काट दिया गया था। बाद में पत्रकारों के एक समूह ने पंजाब में गाड़ी चलाने की कोशिश की तो उन्हें पंजाब सीमा पर सड़क नाके पर रोक दिया गया और आगे बढ़ने पर गोली मारने की धमकी भी दी गई। विदेशी मीडिया के साथ काम करने वाले भारतीय नागरिकों को भी क्षेत्र से प्रतिबंधित कर दिया गया था। प्रेस ने सरकार की इन कार्रवाइयों को
क्रिटिसाइज करते हुए विदेशी प्रेस की नजरों के बिना मंदिर पर हमला करने का स्पष्ट प्रयास बताया। पूरे पंजाब में मीडिया ब्लैकआउट की खबरें फैल गई थी। इस समय के दौरान जानकारी का एकमात्र स्रोत ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन चैनल था। इस ऑपरेशन के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहिए इतिहास की ये सीरीज मेरे साथ, सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिव माइंड्स पर।